मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मेरे साथ हैं कबीर और माया रानी। आप जानते हैं कि किस तरीके से ये हिंदू कॉज के लिए लड़ते हैं स्पेसेस में और क्लब हाउस में बहस करते हैं और लोगों को चुप करा देते हैं। मोपला राइट्स की अक्सर बात होती है और मैंने देखा है उसको मोपला राइट्स बुलाने पे माया को भी बहुत गुस्सा चढ़ता है और कबीर को भी। कि वो मुझे हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई हिंदू के ऊपर हिंदूज के ऊपर जहां जहां अत्याचार हुआ है हमारे देश में, चाहे वो आजादी से पहले ले लो या बाद में ले लो, तो वो एक कवर अप कर दिया गया है और उसको ऐसे बना दिया गया है कि अरे ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, या उसमें हिंदूज कितने मरे हैं वो भी नहीं बताया जाता है। चाहे वो आप 1984 का देख लो, आप उसमें भी देख लो, आप गुजरात राइट्स में देख लो, आप उससे पहले डायरेक्ट एक्शन डे पे देख लो, हर चीज को एक कवर कर दिया गया है। आज हिंदू जेनोसाइड, जैसे ये मुझे बोलते हैं मोपरा राइट्स मत बुलाइए, हिंदू जेनोसाइड जो केरला में हुआ था उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने बहुत उसके बारे में स्पेसेस पे और क्लब हाउस में सुन लिया है, पर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कितने हिंदू मारे गए और किस तरीके से उसका कवर अप किया गया। सो नमस्कार कबीर एंड नमस्कार माया। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अच्छा, तो एज लेडीज फर्स्ट, माया आप मुझसे हमेशा नाराज होती हैं जब मैं उसको मोपला राइट्स बुलाती हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए, फिर कबीर भी बताएंगे कि उसको मोपला राइट्स क्यों नहीं बोलना चाहिए। पहले आप बताइए। तो लेडीज फर्स्ट का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे अगर लगता है बोलना गुस्सा, पड़ता है, बोलना आजकल पता नहीं कौन केस करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मेरे बचपन की सहेलियां केरल की हैं और उन्होंने कभी भी मुझसे इस बात को बताया नहीं था कि उनके दादा परदादा या कुछ ऐसी कहानियां उनके जो परिवार में हुई थी, वो कभी कुछ बोली नहीं। ना ही किसी तरह से मेरे माहौल में मुझे वो पता चला कि जबकि हम सारे एक साथ पले बड़े, तो इतना ज्यादा चुप क्यों है। जब बड़े होके हमको पता चलता है कि इस तरह का माहौल था कि कंप्लीटली एक मोपला कम्युनिटी जो थी, उन्होंने एक तरह इस तरह से, आई विल नॉट गो इनटू द मेन टॉपिक yet, बट व्हाई आई गेट अपसेट इज द विक्टिम्स वर हिंदू। जिस तरह का नरसंहार हुआ था वो बिल्कुल ही एक समुदाय के तरफ डायरेक्टेड था, टारगेटेड। कबीर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू आर नॉट ऑन द स्क्रीन? हाँ, देन। सो जो टारगेटेड जो किलिंग्स थी वो सिर्फ हिंदुओं की थी और जो परपेट्रेटर्स थे वो मुपला कम्युनिटी के थे। और जब भी इसका जिक्र होता है तब वो मुपला मसैकर बोलता है, जिसका मतलब कि क्या, फर्स्ट ऐसा फीलिंग आती है कि जैसे मोपलाओं को मारा गया। मारा, हाँ, true। सेकेंड मेंशन इज दैट इट इज मोपला रिबेलियन। तो अगर आप पढ़ोगे जिनको, मतलब मोपला मसैकर एंड रिबेलियन, मतलब क्या उनको मारा इसके लिए उन लोगों ने और रिएक्ट किया कि रिटेलिएशन में रिएक्ट किया? तो ये कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब अगर विक्टिम हिंदू था तो वो मसैकर हिंदू का हुआ है। इसीलिए मैं खुद ऐसे मानती हूँ, जितने भी रेफरेंसेस पढ़े हैं उसमें ऐसा फीलिंग आती है कि वो हिंदू जेनोसाइड था इन मलाबार, and then you can say it was by the community who were Moplas. That is what I have arrived to after I have read, and I feel that it is injustice to say that it was a Mopla massacre or a Mopla rebellion against the British. It is injustice to the victims. कबीर, जैसे आप इतनी कम उम्र में भी बहुत ज्ञान रखते हैं, मैंने आपको बहुत सुना है स्पेसेस में, क्लब हाउस में, वी वर ऑल फ्लोर्ड बाय द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव एंड यू हैव इट ऑन योर टिप्स की मतलब 1 मिनट में आपके पास हर बात का जवाब है। आप मुझे ये बताइए, जब आपने आप कहते हो कि आप एक टाइम पे बहुत लेफ्टिस्ट थे और सब, आप बताइए क्या जब जब आप ये मोपला के बारे में आपने पढ़ा या जो जो भी आर्टिकल है उसकी हेडिंग है मोपला राइट्स पढ़ा है, तो क्या आप क्या सोचते थे कि ये मोपला राइट्स क्या है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल, मैं ऑडिबल हूँ ना? आवाज आ रही है ना? हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बिगिन फ्रॉम द डेज जब मैं डीवाईएफआई का मेंबर था, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, सीपीआईएम का बड़ा अच्छा यूथ फेडरेशन। उसमें हमारे पास एक आर्काइव और मैगजीन निकलती थी जिसका नाम, जिसमें दे यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल द ग्रेट रेवोल्यूशंस दैट हैव हैपेंड इन इंडिया। मोपला को मोपला लेफ्ट रेबेलियन बोला जाता था, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड बाय अ मुस्लिम हुज नेम वाज वरियाना कुट मोहम्मद हाजी, उसका सरनेम था, एंड ही वाज कॉल्ड बाय द कॉमरेड्स ऑफ केरला एज शहीदुल एज सखावे हाजी। सखावे इज द मलयाली टर्म फॉर अ कॉमरेड, मलयालम टर्म फॉर अ कॉमरेड। आप उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो मोपला रॉयड्स को एक
एलिमेंट उसके एंटी हिंदूनेस निकालने का सिर्फ ये बोला जाता है कि उसमें एक वैगन ट्रेजेडी हुई जहां अंग्रेज लेके जा रहे थे कुछ लोगों एंड क्रिमिनल्स को लेके जा रहे थे जिन्होंने मर्डर किया था, रेप किया था, प्रेग्नेंट लोगों की फीटस को काट के निकाल दिया था। ठीक है, उनमें से कई जो थे वो बिलोंग करते थे टू द सेट पीसफुल कम्युनिटी एंड लुक एट द ब्यूटी विद विच लेफ्ट टॉक्स अबाउट इट। उस ट्रेजेडी को पोर्ट्रे करके बोलते हैं कि यहाँ मुस्लिम ज्यादा मरे। हम लाइक वो ज्यादा मरे, पहली बात वो ट्रेजेडी थी, अंग्रेज यू कैन नॉट कंट्रोल। उस समय भाई कोई ट्रेन चल रही है, ठोकर खा के गिर गई, तुम क्या कर सकते हो उस चीज के ऊपर। एंड सेकेंड, वो ऑलरेडी क्रिमिनल्स थे और ऑलरेडी वेल प्रोवन गिल्टी क्रिमिनल्स थे जिनको निकाला गया, और उस बेसिस में लेफ्ट क्लेम करता है कि कोई रिलीजियस एस्पेक्ट था ही नहीं इसका। अब अगर इसका रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं था तो हाजी साहब जिन्होंने मूवमेंट शुरू करी उनको गांधी को लेटर लिखना पड़ा कि भाई हाँ हिंदूज मारे जा रहे हैं। ही एक्चुअली रोट दैट इन द लेटर कि मैं मानता हूं मारे जा रहे हैं, पर वामपंथ को दिखता नहीं है। वामपंथ ने, वी ऑल नो सीबीएसई बहुत उनके अंडर है। इनफैक्ट आई सजेस्ट एवरीबॉडी टू गो एंड रीड द स्टेट हिस्ट्री बुक ऑफ केरला। इतने ब्यूटीफुल तरीके से इस बात को कवर अप किया गया ना, मतलब मैं मानता हूँ कोई मेकअप आर्टिस्ट भी इतना अच्छा कवर नहीं कर सकता जितना इन्होंने कवर अप किया अपना वो डाल। ये बिगिन करते हैं, आई मीन आई रीड इट आउट, दैट्स व्हाट दे से। Varyan Kunath Kunja Muhammad Haji started the rebellion in response to the Britishers and the upper caste feudal lords. Now I asked the person writing it, you idiot, there weren't any upper caste feudal lord in the area where it happened. तुमने मारा किसको? दूसरा कहते हैं कि MP Narayanan Menon, and they say MP Narayanan Menon name sounds Hindu, very much Hindu. What was the M in this MP? Not a Hindu name. नारायणन नाम यहाँ पे लिखने से, नारायण लिखने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। He says कि मैं ये रेबेलियन कर रहा हूं अगेंस्ट हिंदूज हु कैन बिकम एलाइज ऑफ द ब्रिटिश, नॉट अगेंस्ट कवर अप था, ये सब कवर अप था, ये सब कवर अप था। और हिस्ट्री बुक इसको मेंशन ही नहीं करती है। इनकी हिस्ट्री बुक बात करेगी कि अपर कास्ट फ्यूडल लॉर्ड्स के कुछ हुआ था। अपर कास्ट फ्यूडल लॉर्ड्स की सारी तख्त उनके हाथ से हटा दी गई थी आफ्टर द नरियर रेवोल्यूशन। उसके बाद कुछ भी नहीं था। तमिलनाडु में भी मिडिल कास्ट का ही राज था, महाराष्ट्र में भी मिडिल कास्ट का राज, एमपी में भी मिडिल कास्ट का राज। हमारा राज लिटरली कहीं नहीं। और वो कौन सी मिडिल कास्ट थी यार जो राज कर रही थी केरला के अंदर? आज के टाइम में भी केरला के मुस्लिम्स ही हैं जो ये सब कंट्रोल करते हैं। फाइंड में हिंदू फ्यूडल लैंडलॉर्ड, यू वोंट बी एबल टू फाइंड। 48 के कम्युनिस्टों के हरकतों के बाद तो नायरों के पास लैंड भी नहीं रहा। हम कहां से हमारे पास लैंड है भाई? पहला तो ये पॉइंट। सीबीएसई के अंदर एक पर्सन हु गोज बाय द नेम मिस्टर जीएन नायर, he put on a petition to talk about कि मुझे चेंज करना है, मुझे मोपला रेबेलियन, आई एम सेइंग द वर्ड रेबेलियन राइट नाउ बिकॉज दैट्स व्हाट ही रोट। ही सेड मोपला रेबेलियन में चेंज लेके आना है, आई वांट टू टॉक अबाउट द ट्रुथ ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। 4 पिटीशन थी, चारों सीबीएसई ने रिजेक्ट कर। पिटीशन नंबर HR109918, इस नाम से आज भी है HR109918, कहीं नहीं मिलेगा। चारों पिटीशंस इस ग्राउंड्स पर रिजेक्ट की गई थी कि टू फ्लेयर द कम्युनल सेंटिमेंट, एंड द कमेंटेटर ऑन इट राइट्स ऑल्दो ट्रुथ माइट बी देयर बट दिस विल फ्लेयर कम्युनल सेंटिमेंट। तो उसने फिर बोला हाँ तो हटा दो, ये गलत ना बताने से अच्छा बताओ ही मत। बच्चे को 1 + 1 = 3 ना बताओ, उससे अच्छा उसको 1 + 1 ही मत बताओ, क्या होता है? नो वन टॉक्स अबाउट all the 4 leaders. Rufus Isaac, the person who was a viceroy when it all happened, along with the people, Freeman Thomas, governor था उस एरिया का, और ASP AMU, इन चारों का एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहां ये ओपनली बोलते थे कि वी कुड नॉट सी इवन वन साइड ऑफ एंटी फ्यूडलनेस। क्यों एंटी फ्यूडलनेस कहां से आएगा यार? आपने जिस हिंदू नायर से प्रॉपर्टी ली, आपने हाथ में अपने बंदे की दे दी, अब वो वहां फ्यूडल लॉट चला रहा है। तुमने वो बंदे के पास था 100 गज की जमीन, उसने रखे थे 40 मजदूर, तुमने उसके हाथ से हटा के खुद के हाथ में दे दी, और नाम तुमने डाल दिया रेवोल्यूशन ऑफ द खलीफा। कहां हटा फ्यूडल लॉर्ड भाई? मैं आपसे 100 गज की जमीन लेके बोलूं मैं मजदूरों में बांट दूंगा, और खुद को बोलता हूं मैं मजदूरों को राजा हूं तो आपसे जमीन मेरी। कंप्लीट बुलशिट कवर अप, कंप्लीट बुलशिट कवर अप, कुछ भी नहीं है। हाँ मैम। हाँ, मैं माया जी से पूछे। माया जी ने मुझे एक किताब रेकमेंड करी थी वीर सावरकर जी की, इसने बोलता उसको जरूर पढ़ना। मैंने उसको शुरू कर दिया था पढ़ना, और फिर मैंने कहा इसके बारे में, पर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आपके रोंगटे खड़े होते हैं। और माया ने एक बहुत अच्छी बात बोली मुझे कल परसों कि वीर सावरकर जी कहते हैं मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो जो मेरा कॉज है, हिंदू का कॉज है, वो मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर
हमारे तो देश में स्पेशली एक सेक्युलर सा बन जाता है, और वो जिस कॉज के कारण उनको वोट मिली थी, जिस उनके मैनिफेस्टो के कारण या जितने जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसके कारण वोट मिली थी, वो कहीं साइड लाइन। माया, आप हमें थोड़ा सा बताइए वीर सावरकर जी की किताब में क्या क्या लिखा है। तो मैंने ना एक्चुअली आज सोचा था कि आई विल नॉट टॉक ओनली अबाउट वीर सावरकर, बिकॉज द मिनट मोपला कम्स तो लोगों को ऐसी थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है कि वीर सावरकर यू नो एक एंगल उनका एज ए हिस्टोरियन, दे डोंट वांट टू लिसन टू हिम। तो मैं कहूंगी कि उन्होंने ऐसा जता, मतलब उन्होंने क्या होता है ना, लाइक हाउ राइट नाउ कपिल इज सेइंग, there are people who are not allowed to look at it as a complete issue which was happening in India. जेनोसाइड जिस तरह से साउथ में हो रहा था, नॉर्थ में लोगों को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो वो कनेक्ट करने वाला जो एफर्ट सावरकर ने लिया था, वैसा एफर्ट पहले किसी ने लिया नहीं था। बट द हेट दैट ही हैज इनवाइटेड, सो आई वुड से देर आर डिफरेंट क्रॉस रेफरेंसेस। आप सिर्फ सावरकर को ही मत देखो। सावरकर ने तो क्रिएट किया था कि आपने इनको, मतलब जो भी इनकी केसेस थी 6 महीने में जो कुछ हुआ उन केरल के गांव में, मलबार में, आपने उनको व्हाट डू यू से, यू थ्रू देम अंडर द बस सेइंग दैट आप इंडिया की यूनिटी के खिलाफ हो रहे हो। अगर आप इसको ज्यादा खींचोगे तो मतलब डू नॉट इन्वेस्टिगेट, डू नॉट ट्राई टू फाइंड अ वे आउट बिकॉज यू आर ब्रेकिंग द यूनिटी। दैट्स व्हाट ही सेड, दिस इज व्हाट केम आउट एंड ही हैज पुट इट फॉरवर्ड। उन्होंने बस यही दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे ये चाहिए था उनको, जो उपद्रव हो रहा था, तब उन्होंने ऐसा मानने के लिए लोगों को कहा कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते। आप जब फ्रीडम फाइटिंग करते हैं तो आप पहले जानिए कि स्वराज्य पहले नहीं आया है, आपका देश नया है, खिलाफत उससे पहले की है। ये आपको मानना पड़ेगा अगर आप यूनिटी में आते हैं तो। मतलब दिस इज सावरकर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस that look at this, that you know the unity comes at a price, and what happens is this, it is corroborated by the peers of that time, whether it was Ambedkar, whether it was Gurudev Rabindranath Tagore, कि उन्होंने वो बताया कि सच है कि जब आप देखते हो एक राष्ट्र का हित आता है तब वो एक बाइंडिंग फैक्टर नहीं रहता, तब जाके आइसोलेट किया जाता है कि आप अपनी बात मनवा नहीं सकते हो, हमारी बात सबसे ऊपर है। आप खिलाफत के लिए लड़िए, आपके रिसोर्सेज दीजिए, आपकी सारी पूंजी, आपका फोर्स, मैन पावर लगा दीजिए, लेकिन हमसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप स्वराज के लिए हमसे कुछ ले लेंगे। एंड इफ यू वांट यूनिटी यू हैव टू सबमिट टू आवर डिमांड्स। और ये होता रहा। इसको सिंप्लीफाई करके सबके सामने लाने का प्रयास सावरकर ने किया। आई थिंक वो तो अंबेडकर जी ने भी किया है। डॉक्टर अंबेडकर डिड दैट वेरी वेल इन हिज बुक्स and it has been done by several other historians outside of India also. They have done this because the problem is today people don't want to speak the truth. कुछ हिस्से से पहले लोगों ने एटलीस्ट वो सच बोलते थे कि हमें ये हमारे डिमांड से हम यही करेंगे, या फिर उनकी लेटर्स हैं। लेकिन आज जिस तरह से कपिल ने कहा, आपको हर तरह से समझाया जाएगा कि ये कॉज किसानों का था, ये कॉज किस तरह से पिछड़े हुए समाज का था। अगर ये था तो जो मरने वाले थे वो क्या गरीब नहीं थे उनमें? दे वेंट आफ्टर एवरीबॉडी, दलित सवर्णा, किसी को नहीं छोड़ा था उस वक्त। वहां पर सवाल यही था कि आप अगर स्वराज समझते हो इसको, आपको अगर लगता है, क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ पर गांधी जी का मैसेज बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया कि आपको लगता है कि नॉन कोऑपरेशन या फिर आपका संघर्ष में हमको आना चाहिए, तो आपको हमारा खिलाफत का एजेंडा लेना पड़ेगा। You will have to support us in खिलाफत। So we actually in the end as a country was held ransom कि मुस्लिम लीग, जिसको पहले उनको चाहिए था कि आप खिलाफत का सपोर्ट करो, उसके बाद हम आपके साथ आपके ब्रिटिशर्स के खिलाफ की लड़ाई में शामिल होंगे। सो इट वाज अ गिव एंड टेक। कैन यू बाय पैट्रियोटिज्म? और यही इसका असर हुआ फ्रॉम 1919 टू फाइनली 2000
सॉरी 1919 में ये शुरू हो गया और एंड 1921 में ये पूरा 6 महीने तक चला. It became a boiling pot which nobody could control. I'm sure Kapil also will have some references, but for me, Kabir. Yeah, Kabir, sorry. Kabir will have references, but my thought goes back to what Savarkar, and also the conversation between Gurudev and there is a reference of Ambedkar. So many of the times we read, and we feel that yes, when it comes to the point of nationalism, there is a point where it is mostly negotiated, which you don't find happening with nobody will say that give me this, only then I will look for a national cause, I'll join you. तो ये negotiation 100 साल से चल रहा है. That is what shocks me. That ये negotiation तब भी था कि आप प्लीज मानिए अपने देश की सेवा के लिए आपको आगे आना है. तो वो बोलते हैं कि पहले खिलाफत फिर बाद में स्वराज. So you and we will not say वंदे मातरम, sorry, because that is हमारे यहाँ से नहीं होगा वो. ओके. कबीर, आप मुझे ये बताओ कि अभी भी जैसे अगर मैं लोगों से बात करती हूँ हिंदू जेनोसाइड जो केरला में हुआ था उसके बारे में बात करती हूँ, मुझे हिंदू ही भाई बहन है जो ये बोलने लग जाते हैं अरे ये तो प्रोपेगेंडा है, तुम लोग ये क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए हो ये करके. पर हमें भी तो पुराने जैसे 2002 जब इनके पास कुछ आर्ग्यूमेंट होता है ये 2002 में क्या हुआ था, 2002 में क्या हुआ था बात करते हैं, वो भी सिलेक्टिव करते हैं, गोधरा ट्रेन की बात नहीं करते हैं. तो आप मुझे बताओ कि ये इतना अच्छा कवर अप जो किया, तो अब ये कैसे बाहर निकलेगी बात, कौन बताएगा लोगों को और कौन समझाएगा कि प्रोपेगेंडा नहीं. मैम रिसोर्सेज तो हर जगह अवेलेबल है. देर आर पढ़ते हैं जा जाके ना. पढ़ना कोई नहीं चाहता और उसका पढ़ने का एक रीजन होता है. मैंने एक बहुत पहले टर्म कॉइन करी थी मेरे ब्लॉग में जिसको मैं बोलता हूँ द मेजोरिटीज पैराडॉक्स. वो चीज क्या होती है, हर कम्युनिटी की, हर कंट्री की मेजोरिटी मानती है कि उसका बुरा हुआ ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर द मुस्लिम्स. इनके अलावा हर कम्युनिटी, आप क्रिश्चियन से जाके बात करिए, स्पेन में बात करिए क्रिश्चियन से, ज्यूज से बात करिए, इनको याद भी नहीं इनके साथ क्या हुआ. यहूदी तो चलो छोड़ो, इजराइल में रहने वाले याद रखते हैं, बट यहूदी भी भूल गए हैं कि उनको एक्चुअली मजाकर करने के पीछे जिसका हाथ था वो टर्की का सुप्रीम इमाम था, जिसने बोला था हिटलर को कि भाई जाके मार दे इनको, ये हमारे तुम्हारे एनिमीज. हिंदूज को कुछ भी नहीं पता. आप एक एवरेज हिंदू से पूछिए ना मेरे एज का, उसके सामने आप बात करो, उसने सुना भी नहीं होगा मोपला क्या. उसको केरला पता होगा 2 चीजों की वजह से. पहला बीफ, दूसरा अगर थोड़ा बहुत राइट विंग का है तो गुरुवायूर मंदिर की वजह से, और उसके अलावा कुछ नहीं. या फिर अभी रिसेंटली अगर और कोई मॉडर्न डे लड़की होगी फेमिनिस्ट टाइप की तो वो बोलेगी कि यार हमें एंट्री चाहिए टेम्पल्स के अंदर, अयप्पा टेम्पल में. पता भी नहीं है अयप्पा कौन है, किसके बेटे हैं, क्या उनकी स्टोरी नहीं पता, पर अयप्पा टेम्पल में एंट्री चाहिए दीदी. गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं उसको केरला. अब तो नहीं है, एक टाइम पे होती थी पर अब नहीं है गॉड्स ओन. और प्रॉब्लम क्या है ना कि सोर्सेज भर भर के हैं पर कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि सोर्सेज लिख इस तरीके से गई हैं. देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है आप सोर्स मत लाओ और एक होता है कि सोर्स को कवर अप करो. व्हाट हैज हैपेंड इज अ ब्यूटीफुल कवर अप ऑफ द सोर्सेज. आप इमेजिन करो डीवी गुंडरप्पा, सीएस नायर, नाम नहीं सुने किसी ने. डीवी गुंडरप्पा वाज द फर्स्ट वन टू गो, अ केरलाइट हिंदू टू गो एंड ओपनली टेल गांधी की बेवकूफ क्या कर रहा है तू, यहाँ मर रहे हैं हम लोग. I mean, that's exactly what he wrote. मेरे वर्ड्स नहीं, मेरे होते तो और भी गालियां होती इसमें, but that's what he wrote to गांधी कि बेवकूफ तू क्या कर रहा है, हम मर रहे हैं यहाँ पे. नीलम्बुर की रानी लेटर लिख रही. इमेजिन द रॉयल्टी हैज टू गो एंड राइट अ लेटर. उस लेवल तक गिर गया. तो नीलम्बुर की रानी का नाम किसी को नहीं पता. और पता है कवर अप क्यों किया गया है? Now look at the beauty with how these things get covered up. इस पीरियड के दौरान एक स्टोरी लाई जाती है, द फेक स्टोरी ऑफ नंगेली ब्रेस्ट पैक्स. द स्टोरी कि पीपल नॉट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कास्ट, उनकी औरतों को ब्रेस्ट कवर करना अलाउड नहीं. ये फेक स्टोरी पेडल कर दी जाती कि आप सो यहाँ पे और सबसे पहले नंगेली की कहानी सामने आ जाए. हाउ विल यू टॉक अबाउट दीज स्टोरीज? यू कांट टॉक अबाउट दीज स्टोरीज बिकॉज द मोमेंट आप इसकी बात करोगे आपके लिए एक एम्बैरेसिंग फैक्ट है. तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे छोड़ो ना यार, उंगली नहीं कर, जाने दे. प्लस मेजोरिटी का कॉम्प्लेक्स हर जगह ये रहता है ना कि द मेजोरिटी फॉरगेट्स उसके ऊपर क्या एट्रोसिटी हो. विथ टाइम वो भूल जाता है. इसको सामने लाने का तरीका है टू टेल द फेलो पीपल कि भाई यू आर नॉट एज बैड एज एवरीबॉडी टेल्स यू टू.
It's just like making a partner have some confidence in them कि तुम उतने बोले नहीं हो यार जितना हर कोई सोचता है. You are a nice person. Please read history and please understand तुम्हारे साथ क्या हुआ. Facts तो है ना. Facts तो ओपन नहीं है. विकीपीडिया पेज पे जाके सर्च कर लो रेबेटल एंड आफ्टरमैथ वाला सेक्शन. मैं तो बोल भी नहीं रहा उसके रेफरेंसेस पे जाओ. हाँ अब आप दोनों मुझे एक बात बताओ. जैसे ये लोग हमेशा बोलते हैं ना कि अगर ये लोगों को पता चला तो इससे कम्युनल हो जाएगा, हेट्रेड फैलेगी, ये फैलेगी. पर ये लोग कभी ये नहीं बताते कि हम लोग मतलब हिंदूज को आप देख लो, अगर कश्मीर में कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड के बारे में लोगों को कश्मीर फाइल से पता भी चला, पर कौन हिंदू उठ गया? किस हिंदू ने उसका बदला लिया? कश्मीर घूमने जा रहा है हिंदू ही जा रहा है, वहां पैसे खर्च कर रहा है हिंदू ही जा रहा है, सब कुछ हिंदू ही कर रहा है. फिर कभी ये हिंदू जैसे तो फिर ये लोग क्यों इस चीज को नाम दे देते हैं कि ये कम्युनल हेट्रेड फैलेगी? कम्युनल हेट्रेड फैल तो सकती नहीं है क्योंकि ये आज भी सेलिब्रेट किया जाता है केरला के मॉस्क. The Haji over there is considered as a God sent person to revive the खिलाफत. बेसिकली मुस्लिम्स का सेंटिमेंट रहता था उन्हें हर जगह कैलिफ चाहिए. वर्ल्ड वॉर 2 में ऑटोमन एम्पायर ने बेमतलब की उंगली करी, अंग्रेजों ने उसका सर्वनाश कर दिया. मुस्लिम्स को लगा हे भगवान ने तो हमारा वो मारा गया, तो ये लोगों ने एजिटेशन शुरू करी कैलिफ को रिवाइव करने. आई एम सेइंग इन जनरल टोन क्या हुआ, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा. पूरी स्टोरी हुई, आज भी दिस इज सेलिब्रेट. लास्ट कैलिफ एट दैट टाइम अबुल क्लेमेंट II, ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने के बाद अंग्रेजों ने जिसको बिठाया, आज भी वहां पे उसको पीर रेफर करते हैं, आज भी वहां उसको खलीफा रेफर करते हैं. आज भी उसके बंदे के नाम एक टाइम पे तो टिल 1968 अंटिल द माओइस्ट गॉट इन केरला, ये लोग उसके नाम पे आप देखेंगे कभी नमाज पढ़ी जाती है ना, तो नमाज पढ़ने के बाद वहां के राजा का नाम भी लिया जाता है. ये आज भी उसका नाम लेते हैं. एंड बोलते थे द किलर ऑफ द काफिर. यस कम हियर. काफिर डजंट ओनली मीन द ब्रिटिश मैन. आई एम अ काफिर. I'm proud to be one. But all of us are actually as a matter of fact. काफिर तो वो अली भी था जिसको मार दिया था इन्हीं के लोगों ने करबला की लड़ाई पे. So you can't talk about anything, but हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है. प्रॉब्लम क्या है ना, इतने जोरों शोरों से सेलिब्रेट करते हैं दूसरी कम्युनिटी के लोग कि सामने वाले को डर लगता है. बी आर अम्बेडकर को क्रिटिसाइज करने से क्यों डर लगता है लोगों को? इसलिए ना, सो वाइडली सेलिब्रेटेड. दैट्स अ सिंपल पॉइंट. ट्राई टू ब्रेक दैट क्लास बैरियर की क्वेश्चन एवरीवन. दैट्स व्हाट आई से. अपने देवताओं को छोड़ के हर किसी को क्वेश्चन करो, कोई तुम्हारा सका है. अपने आप हिस्ट्री निकल आएगी. माया, कितने हिंदू मारे गए थे मोपला में? इसमें ना उन लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर दिया है. व्हेन यू लुक एट दीज ऑनलाइन रेफरेंसेस, कहीं पे 25,000, कहीं पे 75,000 भी नंबर है. तो इतना ज्यादा सर्वनाश हुआ था कि एक्चुअली जैसे एस्टिमेटेड कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि 6 महीने थे और 6 महीनों में इतनी ज्यादा क्षति पहुंची थी कि जहां पर कहीं पे भी कोई पुलिस थाना था तो वहां पर किसी को जिंदा छोड़ा नहीं गया था, या फिर इस तरह से वायलेंस था कि जो थे ब्रिटिश वो भाग गए थे. जब वापस सॉर्ट मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर लाने की कोशिश की तो पहले गोरखाओं को जाना पड़ा. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ फियर वाज देयर कि ब्रिटिश खुद जाने को भी डरते थे. तो गिनती क्या होगी, तो मैं तो ज्यादा ही लूंगी, 75,000, एंड दैट वाज कोटेड इन अ यूपीएससी पेज समवेयर बिकॉज एवरीबडी रेफर्स टू दैट. लेकिन यूपीएससी के किसी भी पेज में हिंदू है ना ऐसे छोटे फुटनोट में आता है. They say that it was a uprising for the peasants against the colonialism of British. आया तो आपके अकॉर्डिंग, आप कहते हो यूपीएससी के अकॉर्डिंग 75,000 लोग तो, पर यूपीएससी के उसमें ये बताते हैं कि हिंदू मरे हैं 75,000 की, ये बोलते हैं बस लोग मरे हैं 75. पीजेंट मरे हैं. No. They say that majority. They are very nicely wording it. I can send you the link to that pages. They are saying it that it is a peasant uprising, जहाँ पे इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अपराइजिंग किया था और कुछ 75,000 लोग मर गए, जिसमें से ज्यादातर हिंदू थे. मतलब ऐसे कि वो हिंदू थे. और ये या फिर कहीं पे लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि वो अपराइजिंग रिबेलियन हो गया, लेकिन वो हिंदुओं के खिलाफ हो गया क्योंकि हिंदू फ्यूडल लॉर्ड्स थे उस वक्त.
माय गॉड। ऐसा मतलब, एंड इट इज कमिंग एट द लास्ट समवेयर इन द बॉटम ऑफ द पैराग्राफ, एंड हिंदू इज ओनली मेंशन्ड वंस. सो एक्चुअली क्या है ना इसमें, सी आई एम नॉट अ केरलाइट, आई एम नॉट स्पीकिंग मलयाली, बट माई रियल प्रॉब्लम इज इन अ व्हाट, कि जब 100 साल बाद भी हम उनके लिए आज या फिर अगस्त में एक दिन हमने नहीं रखा उनको याद करने के लिए, क्योंकि उनके सी देयर इज अ ट्रॉमा. ओके, मैं ऐसा मानती हूँ कि when you have a trauma in your family like this, a genocide doesn't affect one person. तुम्हारे घर चले गए, तुम्हारी सारी जो भी लैंड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, तुम्हारे घर, तुम्हारे मंदिर, सब कुछ तहस नहस हो गया. जिसके बाद जो जिंदा रहा उसने वो देखा, उसके थ्रू इट इज पार्ट ऑफ योर डीएनए, लिविंग हिस्ट्री. I think I believe in it that every time there is a certain kind of a trigger in your life that you are physiologically impacted, it does continue for generations. So trauma of genocide doesn't go away, and I believe it this has been studied and proven. I don't need to get over there. But ये होने के बाद है ना एक तरह का मतलब हमने उस जनरेशन को, उसके आने वाली पीढ़ी को भी भूल गए हम, कि जिनके बड़े बागान थे कोकोनट की, बीटल की, मैंगो की, मतलब अमरूद की लेके जो है ना वो जैकफ्रूट के बागान थे, जिसके बड़े बड़े जमींदारियां थी उनकी, वो किसी की चुराई नहीं थी, उनकी पीढ़ी जात एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वो पूरी खत्म हो गई, ले लिया गई, उनसे छीन ली गई, उनके घरों में कब्जे किए गए. और इसमें ऐसे एक एक केसेस हैं पायल, एज इन आई एम सेइंग दिस बिकॉज वी सी दिस इज read as a big some chapter in history, but look at the personal tragedies. किसी की दादी को उठा के लेके जाना और बंद करके रखना ताकि पूरा तुम्हारा घर कन्वर्ट होना चाहिए, और वो दादी को लेके जाते, बोलते तुम कन्वर्ट करो तब छोड़ेंगे, और वो they are begging don't do it and send her back, but they don't send the lady back, she dies there because she gives up food. ये ऐसी कहानियां, किसी की बच्ची को लेके जाना, छोटी सी बच्चियां, किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट बेटी आती है फॉर डिलीवरी, उसको वहीं आपने अटैक कर दिया और उसके भ्रूण को निकाल के आपने रखा बाहर लोगों को दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारा ये होगा, कन्वर्ट हो जाओ. तो लोगों को कन्वर्ट करना, it is these are all stories which we don't know about. और हमारी हिस्ट्री में जहां हम सब कुछ पढ़ते हैं हमारे बच्चों के साथ, 3 साल मामलुक डायनेस्टी सिखाया जाता है. मैंने खुद सिखाया है 3 साल. यू लर्न सल्तनत and you learn dynasty, slave dynasty, Mamluk dynasty for 3 years in India, but तुम्हें एक चैप्टर नहीं मिलेगा ऑन मोपला. तो क्या हो जाता है ना कि पूरी की पूरी एक जनरेशन हमने हमारे देश के ऐसी की जिनको किस चीज के बारे में सेंसिटाइज करना तो दूर की बात, हम तो उनको बता भी नहीं रहे. एंड सो इट इज एक्चुअली यहाँ पे यूपीएससी के एग्जाम में जो लोग जाते हैं उनको हम अगर ये सिखा रहे हैं तो ये तो इट इज इविल इंटेंट. I would not say it, I don't know whether it's legal or not, I don't know, but it's evil that you make administrators who are completely lacking in sensitivity towards what has happened to their ancestral wants. It's like कबीर, आप क्या सुनते हो जनरली जब आप भी लेफ्टिस्ट थे, तो फिर आपने पढ़ा सनातन धर्म के बारे में, यू रियलाइज कि सच अ ब्यूटीफुल धर्म, और ये करके तो ये जब आप ये देखते हो कि किस तरीके से क्या हिंदूज को कन्वर्ट भी किया गया, हिंदूज को जिस तरीके से मारा गया वो हमें पढ़ाया नहीं गया, तो आपको क्या लगता है हिंदू आवाज क्यों नहीं उठाता है? और ये मोपला ने भी जो किया, लोगों ने किया हिंदुओं के साथ, तो हिंदू भी बोलता क्यों नहीं? मैम इसका मैं ना पहले कोट बोलूंगा, इफ यू आर नॉट अ कम्युनिस्ट एट द एज ऑफ 18 यू डोंट हैव अ हार्ट, इफ यू आर स्टिल अ कम्युनिस्ट एट द एज ऑफ 30 यू डोंट हैव अ ब्रेन. ठीक है. और उसका रीजन क्या है ना, ऑल दिस कम्युनिस्ट बुक्स सो ब्यूटिफुली व्हाट दे डू, हिंदूज नहीं मारे गए, अपर कास्ट मारा गया, लैंडलॉर्ड मारा गया, वो मारा गया जिसने एट्रोसिटीज कर दी, भले उसके पास घंटा लैंड ना हो,
मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को 100 रुपए चौकाने हैं नीचे एक बंदे को, पर मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं एट्रोसिटी कर रहा हूँ किसी के ऊपर, शायद उसी के ऊपर एट्रोसिटी कर रहा हूँ, उसके 100 रुपए जो मैंने लिए वो ना देख। बट यू अंडरस्टैंड द वे दे ट्राई टू फ्रेम इट। हिंदू वर्ड कभी नहीं आता। लेफ्ट के लिटरेचर के अंदर देर इज अ मुस्लिम, देर इज अ क्रिश्चियन, देर इज अ सिख, देर इज अ जीव, but there's never a Hindu. It's always a Brahmin, a middle caste, a Dalit. That's what there is. Thereby it is becoming very easy for them to say कि हमारा genocide हुआ। हिंदू नहीं मारे गए, अपर कास्ट मारे। देखो ना कितना आसान है बोल। आप बोल, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अच्छा अगर हिंदूज को ही टारगेट करना था तो लोअर कास्ट क्यों टारगेट हुआ? क्योंकि अब वो बंदा पढ़ेगा ही नहीं। जो पढ़ेगा उसको पता चलेगा अरे बाबा कितने मारे गए। अब जैसे माया मैम ओवर वाज रीडिंग द बुक, उन्होंने बोला मैंने यूपीएससी की उससे किया है। मैं तो यूपीएससी की उस पर गया ही नहीं। मैंने ब्रिटिशर्स की बुक निकाली, बुक ऑफ सेंसस, उनकी खुद की थी मद्रास प्रेसिडेंसी की। वो कहती है कि द रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ डेड बॉडीज वी फाउंड वो 50,000 थी। क्लेम्ड हिंदू डेड बॉडीज 50,000। See, पॉपुलेशन वाइज जो डेथ का टोल आप देखो तो मुझे एक बात समझ नहीं आती। 4 गांव हैं जहां 35 फैमिलीज हैं, 35। अब उन 35 फैमिलीज का कोई नामो निशान नहीं। और ना नाम, बिकॉज इन दोज डेज क्रॉसिंग द बॉर्डर यू हैव टू गेट योर नेम्स फिल्ड। आप ऐसे ही एक तक से दूसरे तक नहीं जा सकते थे, आपको नाम भरना पड़ता था, बिकॉज गवर्नमेंट नोट करती थी सारी चीज। वो 35 फैमिली कहीं नहीं है। पर फैमिली मानो 4 बंदे, कितने हो गए? फिर लेवल इंक्रीज हो गए। उसके अलावा वो सेंसस बुक और लिखती है, वी आर ऑल्सो फॉरगेटिंग द फैक्ट कि बहुत सारे तो आउट ऑफ डिजीज भी मरे ना। बस रहना पड़ा केरला जैसी जगह जहां इतनी बारिश होती है, वाटरबोर्न डिजीजेस आर टू अ ह्यूज लेवल। इन दोज डेज पीपल वर डाइंग एनीवेज ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस। उनसे उनका लैंड छीन लिया, पैसा छीन लिया, उनकी माएं छीन ली, उनके बाप छीन लिए, वो वैसे ही मरेंगे। खाना नहीं था, भूखमरी से मरे वो अलग। टोटल फिगर अगर मिनिमम 1 लाख, और आप ऐड कर लो ना, एक कैसे बोल रहा है वो, फर्स्ट इज 50,000 ऐसे मारे गए, 20,000 में मान लेता हूँ चलो मारे गए बिकॉज वो सिकनेस, 70 हो गया। उसके बाद मैं मान सकता हूँ 10,000 जो न्यू, क्योंकि इन सारे डेथ रिकॉर्ड्स में ना एक चीज नोटिस करनी है, ब्रिटिशर्स ने कभी इन्फेंट्स को नहीं, वो इन्फेंट्स को अलग रखा। इफ यू आर बिलो द एज ऑफ 5, अंग्रेज डजंट काउंट यू एज, बिकॉज उनका अपना कोई सेकुलरिज्म का बिलीव था कि 5 साल से नीचे के बच्चे का कोई रिलीजन नहीं होता, वो सिर्फ इंसान। तो इन्फेंट्स अलग ऐड हुए। अगर मैं मान लू 10,000 इन्फेंट्स और मारे गए, फिगर चली जाती है 90,000 पे। और 10,000 अगर मैं उन लोगों को मान लूं जो वहां पे आए थे एज रेफ्यूज, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द रॉयल्स ऑफ केरला यूज्ड टू इवन इनवाइट द ब्राह्मण्स फ्रॉम आउटसाइड, एंड एवरी ईयर 10,000 यूज्ड टू कम। वो भी मारे गए अगर मान लो, तो फिगर चला जाता है 98,000 पे। 5,000 ऊपर नीचे करो, फिगर 1 लाख क्रॉस कर गया। और ये 1 लाख का फिगर प्रेजेंट किया जा रहा है 75,000, वो भी यूपीएससी में बिना विदाउट टेलिंग कि उनका रिलीजन क्या। See, दैट इज हाउ अब स्टेटस, corruption. क्योंकि This is छुपाने का यही तरीका है ना, आप फिगर को डिवाइड कर दो, पता ही नहीं चलेगा। आज मैं बोलूं कि हमारे यहाँ पे 3 हिंदू बैठे हुए, ठीक है, लेट से कुछ भी हो जाए कि 3 हिंदू हैं, उनके ऊपर 10,000 का फाइन होगा, ये फिगर डायरेक्टली बन जाएगी। लोग क्या बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, 3 हिंदूज नहीं थे, 2 वुमेन एंड 1 मैन वाज सिटिंग देयर, और एक 2 औरतों के ऊपर 10,000 का फाइन। उसको और ब्रेक कर दो तो वो हो जाएगा कि 1 नॉर्दर्न औरत के ऊपर हुआ, एक सदर्न औरत के ऊपर। आप रियलाइज कर रहे हो, फिगर्स को ब्रेक करते 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 अब रिड्यूस कर रहे हो टोटल। दैट्स हाउ द स्टैटिस्टिक्स वेंट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डू। यू नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि लेफ्ट के अंदर सारे हिंदू जेनोसाइड्स ऐसे ही मेंशन, जो डिनाई ही नहीं, जैसे कश्मीरी पंडित, आप डिनाई ही नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड लेफ्ट बोलता है कि दे वर रिच पीपल, दैट्स हाउ दे वर। अच्छा, they were the rich people who were killed. They said yes, the rich people who were killed. तो मुझे एक बात बता, जो स्वीपर पॉपुलेशन थी वहां पे, लोअर कास्ट एससी एसटी, जिनके तो इतना लड़ते हो, जय भीम बोलते हो, आज एक भी नहीं है वहां पे। 370 हटने के बाद जाके उनको हक मिला है कि हम एटलीस्ट लैंड क्लेम कर पाए, कुछ क्लेम कर पाए, बिकॉज दे वर नॉट नेटिव कश्मीरी, दे वर द पीपल जो सिख एम्पायर ने छोड़ दिया था यहाँ, वो रंजीत सिंह का मिसकैलकुलेशन की वजह से उनको भी मारा गया। उन्हें क्यों मारा गया भाई? लेफ्ट ऐसे ही काम करेगा ना, वो कभी हिंदू मारा है बोलेगा ही नहीं। वो हिंदू रिलेट कर देगा ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, बोलेगा शूद्र और दलित तो हिंदू थे नहीं, ये मूल निवासी थे, इनका अपना लक्ष्य, इनको हिंदू फोर्स करके बनाया। दे प्रमोट, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जितना झूठ बोलते हैं बकवास है। ओपनली लिखते हैं ये लोग, कन्वर्ट टू इस्लाम, दे टेल द लोअर कास्ट कन्वर्ट टू इस्लाम, कन्वर्ट टू इस्लाम, कन्वर्ट टू इस्लाम। क्यों बे, पाशवानदा नहीं होता क्या? तुम्हारे प्रॉफिट के डिसेंडेंट सैयदों ने पाशमानदों का मसाकर किया था 10,000 जब घुसे थे हिंदुस्तान के अंदर, वो तुम्हें नहीं पता क्या?
करबला की लड़ाई में क्यों मारे गए थे? तुम्हारे ही इमाम मारे गए थे और तुम्हारे ही लोगों द्वारा मारे गए थे, क्योंकि वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी दिस प्योर। हर जगह एक ही पॉइंट है, कन्वर्ट टू इस्लाम, कन्वर्ट टू इस्लाम, कन्वर्ट, दैट्स इट। बिकॉज दे वर्क वेरी सिनोनिमसली। इस्लाम में एक मौलवी है, उसकी बात सुनो वरना मार देंगे। कम्युनिज्म में एक सुप्रीम डिक्टेटर है, उसकी बात सुनो वरना मार देंगे। फर्क इतना है कि इस्लाम 2 जेंडर मानता है, ये लोग अनंत जेंडर मानते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है इनके। लिटरली आइडियोलॉजी हर जगह सेम चलती है, और हर जगह दे बिलीव कि लोअर कास्ट के लिए इंप्रूव होने का पहला तरीका है कि वो रिलीजन छोड़। तभी है कि जेनोसाइड्स बाहर नहीं आ रहे। दे विल एक्चुअली सेलिब्रेट दिस कि लोअर कास्ट का लिबरेशन हुआ। उसको समझ में, ये लोग पता है ट्विस्टेड स्टोरी क्या बताते हैं। एक इनके जाइए आप, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट प्लेस जहां से एक सीएम भी था, ये कौन था वैसा ही, हाँ, कोटेम। कोटेम के प्लेस में इनकी खुद की डीवाईएफआई की रिलीज्ड मैगजीन है। एंड बाय द वे, मिस्टर नागेश एल, यू आर वाचिंग, आई एम द सेम कबीर जिसने वो मैगजीन का विरोध किया था। वो मैगजीन रिलीज में बोलती है कि दिस proved and told the lower caste that the upper caste won't save them, they would themselves run up. ब्राह्मण फैमिलीज ने, पता है स्टेटमेंट क्या थी? ब्राह्मण फैमिलीज माइग्रेटेड टू तमिल। ये कहते देखो, ब्राह्मण फैमिलीज माइग्रेट करी, लोअर कास्ट माइग्रेट नहीं किया। ब्राह्मण ने लोअर कास्ट को फोर्स किया, लोअर कास्ट में रिलीजन चेंज कर दे। आई वाज लुकिंग एट हिम एंड आई एम लाइक, भाई तुमको थोड़ी दिमाग की कमी है, तुम सही में पीएचडी हो क्या? ऐसी स्टेटमेंट मारी जा रही है। इनके लिए सारे जेनोसाइड सर्व एज अ वे टू ट्विस्ट एंड टर्न एवरीथिंग अगेंस्ट द अपर कास्ट and to destroy the fundamentals of the religion. That's my point. और ये आपके पास आएंगे इमोशनली। मुझे आके इतना इमोशनली इन्होंने बोलने की कोशिश करी कि और ब्राह्मण, तुम्हें पता तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया? तुम्हें पता तुम्हारे डैड जहां अच्छी नौकरी में बैठे, इसलिए बैठे कि वो ब्राह्मण। अरे that's how they work. They will make you, मतलब आपको लगेगा, हाँ, आपको लगेगा आपसे बड़ा कोई क्रिमिनल ही नहीं रहा है, मतलब हिटलर के बाद आप ही हो, ऐसा लगेगा। अपनी किताबों में भी ये तो सिखाया जा रहा है ना, ह्यूमैनिटी की किताबें उठा के देखो आप, वहां पर सबसे सुंदर हिंदुइज्म। नोटिसिंग बात है, आपने ममलुक डायनेस्टी पढ़ाई थी राइट, शायद, एज यू सेड। एक चैप्टर है सीबीएसई की बुक में, उसका टाइटल है आर्किटेक्चर इन मिडीवियल एंड मॉडर्न इंडिया। पहली बात तो मॉडर्न का म है नहीं उसके अंदर कहीं, बट उसके अंदर सिखाया जाता है कि गजनी आया, लिख रहा है गजनी डिस्ट्रॉयड मेनी हिंदू टेम्पल्स। ठीक है, मैंने वो लाइन पढ़ी एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय टीचर हु वाज अ बंगाली कम्युनिस्ट बाय द वे टू रीड दिस लाइन, एक्सप्लेन टू मी। मैं सोच रहा था अब ये मेरे हत्थे चढ़ेगी, अब मैं देखता हूँ कैसे बचती है ये। और वो पढ़ते पढ़ते जस्ट अगली लाइन सीबीएसई लिखती है, हाउएवर दिस वाज नॉट अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज व्हेन ही वेंट टू काबुल ही डिस्ट्रॉयड मेनी मॉस्क आल्सो। मैंने बोला मेरी माँ, उसके जस्ट नीचे लिखा है ही डिस्ट्रॉयड द शियाइट मॉस्क बिकॉज ही डिडंट कंसीडर देम टू बी मुस्लिम। तो उन्हें भी काफिर समझ के ही मारा जैसे हमको काफिर समझ के मारा है। ये लाइन क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने तो कहीं पे पढ़ा था कि 350 पेड़ लगाए थे औरंगजेब ने, दैट्स व्हाई दिल्ली हाँ, है। 350, वो बात सही है। उन 350 पेड़ के नीचे जो 500 ब्राह्मण्स की कब्रें उसने खुदवाई थी, वो कोई नहीं बताता। That's mentioned in his book, दस्तार आलमगिरी, 5th chapter, page 2, एक सेकंड, पेज क्या था? 228, 229। किसी को नहीं पता उन 350 पेड़ के नीचे 500 कब्रें थी। मुझे पता है क्या बुरा क्या लगता है, और आई फील सैड नाउ एंड आई डिड जूम, मैंने एक इंटरव्यू लिया था मीनाक्षी शरण जी का। तो वो ना अब श्राद्ध मनाने लग गई है उन लोगों के लिए जो जिनका जो ऐसे मतलब मर गए हिंदू, इतने सारे रोड पे पड़े रहे पार्टीशन के टाइम पे भी। देख लो अब आप ये हिंदू जेनोसाइड जो ये मोपला का है, इसमें भी कितने हिंदुओं को तो मतलब क्रिमेट, हम लोग उनकी कोई रस्म हुई नहीं होगी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो श्राद्ध मनाएंगी, सब हिंदुओं के लिए श्राद्ध करेंगे। तो अब 23 सितंबर को हम लोग सब प्रयागराज जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो कहते हमारे हिंदुओं की डेड बॉडीज, हमारे हिंदुओं के ऊपर जो टॉर्चर हुआ, मैसेकर हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसके लिए हमारा हिंदू ही सिंपैथेटिक नहीं है, हिंदू को ही दर्द नहीं उठता। मुझे उस बात का बहुत दुख होता है। मैं, आपको पता है उनको मौत में भी रिलीजियस हक नहीं दिया गया। गो अराउंड केरला, यू विल फाइंड मेनी प्लेसेस जहां ना रैंडम अनमार्क्ड ग्रेव्स है। आई सजेस्ट पीपल गो एंड रीड दिस बुक। मतलब जैसे आप कहीं चल रहे हो पार्क में, बाजू में 4 पत्थर पड़े हैं, अब नॉर्मल मेरे जैसा बंदा जाके उनके पर बैठ जाएगा, तो पता नहीं क्या है, बट दे आर कवर्ड। So one day I tried to look over the history and I found out an article of 2003 published in their दो हैं इनके यहाँ पे, वामपंथ चलाते देशाभिमानी,
और क्रिश्चियन तंत्र जो है वहां का, जो चर्च बड़ी है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली जीसस के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वहां वामपंथ के अगेंस्ट। आई एम रियली हैप्पी, दोनों मरे मुझे क्या। और मनोरमा जो है, मनोरमा न्यूज, वो लिखती है द व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द अनमार्क्ड ग्रेव्स। द अनमार्क्ड ग्रेव्स इन केरला वर द प्लेसेस वेयर वंस द हिंदूज डाइड। उनको ना शमशान में भी जगह नहीं दी, उनको जलाने तक नहीं दिया, उनको वहीं पे बरी करके ऊपर पत्थर रख दी कि तुम चाह के भी निकाल ना पाओ। इमेजिन करो किसी बंदे की पूरी फैमिली तुमने काट डाली है यार, उसका बेटा मार दिया, बाप मार दिया, कोई मेल नहीं है, बेचारी एक औरत है, इतना बड़ा पत्थर होगा ऑलमोस्ट दिस बिग इन ब्रेथ, और लेंथ में शायद इतना बड़ा। कहां से हटाएगी वो, कहां से हटाएगी? आज भी सड़ के नीचे वहीं पड़े। यू वॉक द एरिया ऑफ मोपला, इट्स अ वॉकिंग ग्रेवयार्ड। यू कांट इवन वॉक देम। श्राद्ध तर्पण तो चलो हम उनकी श्राद्ध तर्पण हम तब कर सकते हैं अगर बॉडी नहीं मिली, बॉडी वहीं पड़ी है उनकी। एंड इफ यू गो एंड रिमूव दैट, यू बरी देम, दे वोंट अलाउ यू टू। मोपला का जो बंदा है कमिश्नर इंचार्ज, क्या नाम था यार उस बंदे का, यार वो मुस्लिम ओनली, फॉरगॉट द नेम, कुछ साल पहले, वो बंदा कहता है कि मैं कोई चेंज ही नहीं होने दूंगा यहाँ पे। अरे भाई, जिसकी बॉडी बड़ी पड़ी है यार, उसको तो निकालने दे, उसके कान में तो एटलीस्ट कोई राम राम बोल दे। डू द बेयर मिनिमम, एटलीस्ट रिस्पेक्ट द डेड, दैट्स व्हाट वी से। हमारे तो डेड की भी रिस्पेक्ट नहीं है। अब जाओ कभी, यू विल फाइंड अनमार्क्ड ग्रेव्स, और रैंडमली कहीं पे भी है, एंड दे डिड इट जानबूझ के, बिकॉज वंस द रेबल्स रियलाइज कि अंग्रेज ले लेंगे, गोरखा आया सामने से जय माँ काली का वो लेके, तो ये समझ गए थे हमारा कुछ नहीं होना। जय माँ काली सुनते हुए दे रियलाइज नोबडी इज गोना सेव अस। इन लोगों ने रैंडमली ना बरी करना शुरू कर दिया, दे बरीड देम रैंडमली, कि तुम निकालोगे कैसे डेड बॉडी का काउंट, हम तुम्हें करने ही नहीं देंगे। द फाइनल डिक्लेरेशन पास by Mr. Wanjina Mohammed Haji, coincidentally known as Sakhawe Haji, he said, bury the dead body of the Kafirs in all these places. कहां से निकालोगे? पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर इंडिविजुअल बंदा जा जाके बरी कर। हाउ विल यू टेक देम, बताओ? तो वहां पे अगर सपोज कोई जाता है और बोलता है कि आई वांट, अगर सपोज गवर्नमेंट कोर्ट में किसी ने आज तक डाला था हाँ, केरला हाई कोर्ट का है ना वहां पे जजमेंट 2000, एक सेकेंड, कब हमारे कागज वो गिरा था, 2001, हाँ 2001 में डाला था पिटिशन, रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, बोला नहीं करने देंगे। फ्लेयरिंग द कम्युनल सेंटिमेंट्स, भाई किसी की डेड बॉडी को शांति देना, अग्नि देना, इज दैट फ्लेयरिंग ऑफ द सेंटिमेंट्स? Just go to highcourtkerala.com and search Mopla history. That's it. You will find 4 petitions. पहला petition, एक हिंदूज के लिए, they wanted to create a very small Krishna temple. कि चलो हमारे यहाँ पे होता है कहीं मास डेथ हुई होती है ना, तो हम एक टेम्पल बना देते हैं वहां पे कि ये जो प्रतिष्ठान डेटी हैं ये इनकी आत्मा को शांति दे। रिजेक्टेड। तीसरा, वी वांट टू गेट दोस डेड बॉडीज आउट। रिजेक्टेड। सॉरी, दूसरा। तीसरा, वी वांट टू डिस्ट्रॉय द वो, वहां पे एक दो जगह ना कॉमेमोरेशन होती थी हर साल मोपला रेबेलियन पे, हम ये स्टॉप करवाना चाहते। रिजेक्टेड। चौथा, दे सेड कि ठीक है फिर देन वी विल प्रे साइड बाय साइड फॉर आवर हिंदूज। पुलिस ने रोक दिया, परमिशन चाहिए, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। एंड द सिटिंग पर्सन वाज अ नायर, जिसकी कम्युनिटी सबसे ज्यादा मारी गई। मतलब मेरे को तो डर लगता है, मैं पूछूं उनसे, भाई तुम क्या ईसाई हो गए हो क्या? अगर हो गए हो तो अपना नाम नायर हटा के थॉमस लगा दो, इन्हें भी ज्यादा बेटर है। Nayars are supposed to be warriors. Nayars are supposed to be Nagavanshi warriors descended directly from the clan of Bhagwan Ram, Ikshwaku Suryavansh. माया कहते हैं ना, ignorance is bliss. मैं भी आई थिंक 2014 से पहले इग्नोरेंट थी, तो मैं बड़ी अच्छी लाइफ लीड कर रही थी। मैंने 2014 में मैंने 2 मोदी जी को वोट दी थी फॉर डेवलपमेंट, बट कहीं ना कहीं समवेयर दैट सनातनी वाज लाइंग डोमेंट इन माय हार्ट, दैट हिंदू का वो डोमेंट इन माय हार्ट। और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मैं क्रेडिट देती हूँ, इस बात का क्रेडिट देती हूँ, चाहे उन्होंने धोखा दे दिया बाद में, पर कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे वो जगा दिया मेरे अंदर। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग। अब जब मैं भी किताबें पढ़ती हूँ ना, मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, इतना हेल्पलेस फील करती हूँ। तो मुझे तो ऐसे लगता है, आपको तो इतना ज्यादा आप पढ़ते हो, आप वो करते हो, कबीर को भी इतना पता है, तो मैं आपको नहीं लगता, डोंट यू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड
यू फील ना कि क्या हूँ, कैसे समझाऊं मैं अपने हिंदू भाई बहनों को मुझे नहीं दुनिया को समझाना, मुझे नहीं पूरे वर्ल्ड में ये चीज को प्रचार करना है। मैं चाहती हूँ मैं अपने हिंदू भाई बहनों को आई वांट टू शेक देम अप एंड से कि ये देखो हमारे से, हम लोग हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ। कहीं ना कहीं अगर कोई केरला में भी रह रहा होगा, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड भी हैं अगर देखा जाए तो। हिंदू हिंदू क्यों ऐसे, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? आई एम, मुझे तो सबसे ज्यादा फील होता है क्योंकि मेरे लिए ये मेरे लिए सफर 2014 के पहले का है, जब 2000 के पहले का है, 19 लेट 90s में जब से कश्मीर का जेनोसाइड शुरू हुआ हिंदुओं का, उसके बाद से लेके मेरे पास ऐसी एक सीरीज बन गई थी जीवन में कि पहले तो जब हमें पूरा कुछ पता नहीं था, हम मुंबई में तो वी आर स्टिल फार, दिल्ली में तो फिर भी बहुत कुछ हो जाता है। और जिंदगी के अलग अलग टाइम पे अलग अलग जानकारियां, अलग अलग एक्सपोजर, लेकिन सबसे बड़ा आघात मुझे तब हुआ जब मेरी खुद की एक बहुत ही करीबी क्लाइंट और मेरी दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त, मेरी बहन जैसी, शी गॉट किल्ड इन काबुल बिकॉज ऑफ अ तालिबान अटैक। और एकदम से ऐसे लगा कि बहुत ही पर्सनल ऐसे फील होता है ना, ऐसा लगा कुछ मैं कर नहीं सकती हूँ, और एक हेल्पलेसनेस, एंड आई फेल्ट वी शुड डू समथिंग एंड वी कांट डू एनीथिंग। एंड देन थिंग्स वर हैपनिंग के उसके आसपास की कुछ चीजें ना, जैसे ज्यादा जानकारी आती है, आपको कुछ ऐसा पुश किया जाता है देखने के लिए, आप कितना भी पढ़ो, लेकिन एक मोमेंट आती है कि आपको लगता है दिस इज जस्ट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर बीइंग टोल्ड। आपको सच नहीं बताया जा रहा है, आपको ठीक से समझाया नहीं जा रहा है, एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट फॉर अस। कोई एक अभ्यास करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमको लगता है इसके एंड में क्या, अब क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ पढ़ा के हमें बस शांत रखना है। They just calm down, don't do anything, don't ask for anything, just let it be like this। आप जितना चुप रहोगे और आपके देश की यूनिटी के लिए आप चुप ही रहो, आप सैक्रिफाइस करो और आप टैक्स पे करो, वोट करो, बस उतना ही काफी है। लेकिन I realize that politics should be it needs to be an active game। और I think even now काफी सालों को एक समझने लगा है। मुझे प्रॉब्लम इस बात का है कि 100 साल के बाद भी अगर हम वही सब गलतियां करेंगे तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो हमारी ही बुद्धि पे विचार करने की, मतलब एक शक तरीके से संशयास्पद सिचुएशन है कि 100 साल के बाद अगर आप वही बातें कर रहे हो, that means there's a reason why you did not teach history to your children, because they should not question your decisions। 100 साल हो जाते हैं पायल। If you look at this just books, I don't read them often, but I read them only when why I feel Amuga, let me check this I have read, let me check this I have read again। अरे हर बार वही आता है। तो मतलब ये बात है कि तुम एक ऑथर को पढ़ो, 2 पढ़ो, 10 पढ़ो, but if you feel that in last 10 years you have not answered questions for the problems which appeared 15-20 years ago, तो कैसे चलेगा? And then when I ask questions, I am called like you are communal, और no you are just disrupting। तुम्हें तो हो रहा है, तुम्हें दिखता नहीं है, और तुम्हें बस बहुत जल्दी है। मुझे हाँ है, जल्दी है, because I think we are 100 years late, we are 70 years late in even finding what we want। Now that we have decided, let us act। और फिर से दिन बीच में आ जाता है, you mentioned पसमानदा, राइट? मोपला कौन थे? पसमानदा ही तो थे। हम क्यों या नहीं बताएं लोगों को कि आप उनको बिल्कुल वो बात करो जो जरूरी है देश के लिए, बट देश के लिए जरूरी है वो करो ना। आप ऐसा कैसे भूल सकते हो कि जो 100 साल पहले हुआ था वही पूरी रचना आप वही लग रही है कि आप खिलाफत मानोगे तब हम आपका साथ देंगे। अब क्या हो जाएगा? अभी इस बार ही ऐसा है कि आप हमें और हक दो, वरना हम रेडिकलिज्म नहीं छोड़ेंगे। अरे वो कभी छोड़ा ही था तुमने। You cannot change someone who is not going to change। You don't change your way of life or your eating habits because someone gives you a bigger chair to sit। That's not how it works with anybody। No animal in the world will leave their swadharma। Doesn't happen। तो हमारा स्वधर्म तो हम भूल ही गए हैं, लेकिन दूसरे नहीं भूलते। हम ये कैसे भूल सकते हैं?
I am just asking a question as a very laterally. It's got nothing to do with anything, not even politics. I'm just saying in nature there is a set of rules कि अगर आपने अपने बच्चों को वो सब नहीं सिखाया जो हमने सीखा है, तो आपसे बड़ा पापी कोई है नहीं as a parent. And in this sense, our parent is the government's. They have the right to set record for the next 50 years. ना कि वही गलतियां करते रहो. I think I may not be sounding like very friendly over here to many people, but right, it's because मैं खुद 3 साल अगर आप उनको यही समझाते रहो, अरे ये ऐसा ही है, ये देखो इतने लोगों ने हमारे लिए किया, नहीं था वो, सच तो नहीं था. अभी सच जो है, जो हम बात कर रहे हैं 45 मिनट्स 1 आवर, ये कहीं पे भी कोई अगर बात नहीं करेगा. आज का दिन ही हमने सिलेक्ट किया था क्योंकि आज का दिन मार्क्ड है for 101 years of Hindu genocide in Malabar, which is being called as Mopla Rebellion. तो कहाँ पे ट्रेंड चल रही है? नहीं चल रही है क्योंकि दिमाग में नहीं है लोगों के. So I am very upset and I feel very troubled. Sometimes I find solace in finding like-minded people who are like you, and we talk about educating people. We don't expect anything big. We just want people to be aware कि ये तुम जो कर रहे हो वो 100 साल बाद कुछ ऐसा हो गया था, and you should not build the same trajectory. That would be a big mistake. I'll actually quote the Kalki Puran for it because मेरे को दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता था इस टॉस में गुरु कि भाई एंड में तो सब खत्म होना ही है, भगवान कल्कि नहीं आके हमको ठीक करना है, तो हम बैठते अपना चिल करते हैं जब तक वो आएंगे. तो ही टोल्ड मी, पहले तो उन्होंने थप्पड़ मारा एक मेरे को, वो वेल डिजर्व. तो उसके बाद उन्होंने बैठ के मेरे को कल्कि पुराण पढ़ाई और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी वेयर देयर इज अ संवाद बिटवीन भगवान कल्कि एंड भगवान परशुराम. फिर भगवान परशुराम इज वेयर भगवान कल्कि इज सेइंग हु विल कम इन माय आर्मी. देन भगवान परशुराम सेज द वन हु कीप whose generations kept struggling for you dharma, oh my lord. From the times of ब्रह्मा ने सबसे पहले बोला था विष्णु भगवान को कि ये कली डीमन को खत्म करो. विष्णु सेड कि मैं आऊंगा कलियुग. ब्रह्मा कहता है तब तक तो डार्कनेस फैल जाएगी. विष्णु सेज मेरे भक्त, देन ही सेज एंड देन ही अगेन कोट्स द सेम श्रीमद् भगवत गीता. ही सेज कौंती प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति. कुंती पुत्र हर किसी को ऐलान करो मैं मेरे भक्त का सर्वनाश नहीं हूं. दैट्स व्हेन इट स्ट्रक टू मी एंड आई सेड कि भाई ये भी कितनी बड़ी बात है. मतलब आई रिमेंबर सो मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू हियर लाइक माय मदर इज यूजुअली स्केयर्ड व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजन, बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं सुनता जिनको हूं वो सब सन्यासी. ऊपर से मैं मेरी डेटिंग लाइफ घर पे बताता नहीं तो उन्हें लगता है मैं इन चीजों में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उनको लगता है कि मैं सन्यासी ही बन जाऊंगा. एंड आई एम रियली होप सो कि वीडियो वो ना देखें. तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा डर तो इसी बात का है ना. मुस्लिम से घर में आप देखोगे उनको बचपन से कुरान पढ़ाई जाती है. यार मेरा सब करता है, उससे पूछो तो उसको आयातें बहुत सारी याद हैं. अनिल वल्लाह ना बतल्लू वर्ष जो पूरी कुरान की आयत है तो मेरे को भी याद है, इतनी बार मैं कोट कर चुका हूँ. इवन ही रिमेंबर्स दैट. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ पे सबसे पहला डर मेरी मम्मी को ये होता है. आई सेंड हर अ वीडियो ऑफ पुरी शंकराचार्य बिकॉज दैट्स हु आई फॉलो द मोस्ट एंड शी लाइक ये सब ठीक है बेटा, सही कह रहे हैं, पर सन्यासी मत बन जाए. मैं कह अरे मैं ऐसे जब मैं शाहरुख खान को देखता तो अब ये क्यों नहीं बोलते मुझे एक्टर मत बन जाना. ये क्या पॉइंट हुआ बोला. एक डर बिठा दिया ना हमारे यहाँ. एंड मैं बोलता हूँ कि वन थिंग आई लव एंड रिस्पेक्ट द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर इज भाई ये कितने भी मॉडर्न हुए ना इन्होंने कभी अपना रिलीजन नहीं छोड़ा. जाकिर नायक सर्जन है. जाकिर नायक इज सर्जन. डॉक्टर जाकिर नायक वहां पे डॉक्टर इन फिलोसफी एंड इन MBBS एंड इन MS. व्हाट डज ही डू? प्रीचेस द कुरान. मैं क्यों बोलता हूँ कि मैं जिस मूवमेंट को बिलोंग करता हूँ पॉलिटिकल फील्ड में हमको ट्रैड बोलते हैं. ट्रैड ट्रेडिशनलिस्ट. हमारी लॉयल्टी कभी बीजेपी से नहीं थी. इनफैक्ट हमारे पेजेस पे हम भाजपा को ही सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम कर क्या रहे हो. ना तुमसे देश संभल रहा है, ना तुमसे धर्म संभल रहा है, ना तुमसे इकोनॉमी संभल रही है. बट क्यों हम लोग बार बार खड़े होते? बिकॉज वी गेट अप एंड वी वांट टू क्रिएट दैट कम्युनिटी. क्यों बवाल मच गया था जब ट्रैड कम्युनिटी के बारे में न्यूज बाहर आए थे. व्हाई वर कंटिन्यूअसली इवन राजदीप सरदेसाई टॉकिंग अबाउट ट्रैड्स? बिकॉज दे वर शॉक्ड that there now exists a group of 20 to 25-year-old youngsters, well educated, well English spoken, but have the guts to come to your face and say तुम्हारा संविधान भाड़ में जाए, हम तो मनु को माने. Do what you wish to. ये रेडिकलाइजेशन नेसेसरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी.
और ये फियर दिमाग से हटाना नेसेसरी है कि अगर बेटा आपका शंकराचार्य को सुन रहा है तो वो अगला शंकराचार्य नहीं बनने वाला, वो अगला सन्यासी नहीं बनने वाला, वो घर में ही रहेगा, उसको फॉलो करेगा। अगर ये नहीं आया तो हो सकता है कि 40 साल बाद जब मैं आपके एज का होऊंगा, मैं खड़े होकर किसी और कबीर के साथ जूम मीटिंग में बोल रहा हूँ यही। आई ऑब्जेक्ट टू दिस, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। क्यों? 40 साल तो एज के हैं। Yeah, you are way more, you're at least all of your weight 20 years older than me, right? 10 years older than you. Oh, 10 years older than ये तो मैं रहने दो किसी मैम। और ही युग की हूँ, मैं इस हाँ। युग की हुई नहीं, so हाँ। you can do that. And पायल But मैम is मुझे way ना beyond ऐसा, सत्य युगा। मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, माया कह रही है। I was just saying that पायल नहीं इस दुनिया की। But मैम I'll just say one small point कि सबसे पहली चीज नेसेसरी रिलीजन है। मैं को कम्युनिज्म से वापस रिलीजियस में बीजेपी नहीं लेके आ पाई, क्योंकि आपके पास पता है लेफ्ट इतना सुंदर हैंडबुक बनाता है, बीजेपी की बोले हर चीज का जवाब है उसके पास। जब राइट विंग चिल्ला रहा था ग्रोथ हो रही है, लेफ्ट ने नैरेटिव रिलीज किया कि इंडिया का ग्रोथ इज -23.9%, while चाइना का इज एट +1.2। सी कम्युनिज्म विंस अगेंस्ट कैपिटलिज्म, which is true. It was actually true. India was at -23.9 या -23.7. कैसे डील करोगे? But what saved me was a book titled मार्क्सवाद और राम राज्य by धर्म सम्राट कृपात्री जी। Nobody has heard his name. पर वो मैंने बुक जब पढ़ी तो मुझे लगा यार ये आई यूज्ड टू थिंक ऑफ द सन्यासीज की तो ऐसी हैं पागल बनाते हैं, लाइक यार ये ऐसी पागल बनाने वाला सन्यासी ने लिटरली हर उस चीज का खंडन कर दिया जिसमें मैं मानता हूँ। एंड इन द एंड ही हैज रिटन टू ऑल द मार्क्सिस्ट रीडिंग दिस ओम तत्सत। सो आई एम लाइक अरे ये थोड़ा रेडिकल है। दैट्स व्हाई आई से रिलीजन कैन ओनली ब्रिंग दिस बैक। मोदी कांट, सावरकर कांट, आरएसएस कांट, कहां से आपको लेके आएंगे यार? जब ये कह रहे हैं कि सबका डीएनए सेम है, कहां से लेके आएंगे आपको वापस? ये आपको मुंह पे बोलते हैं गौ रक्षा करने वाले गुंडे हैं। हाउ विल यू ब्रिंग? छत्रपति शिवाजी को सेक्युलर किंग बना दिया जिसने गोवा इन्वेड किया था। that is I really I from Maharashtra I am, मेरी मिट्टी से बेईमानी हो जाएगी। आई डोंट नो हाउ दिस, ये कैसे कर सकता है? अरे आज्ञा पत्र पढ़ो ना जरा तुम लोग। मैम सबसे सुंदर बात तो ये है छत्रपति के बारे में, 2 क्रिश्चियंस ने रोक दिया था हिंदूज को पूजा करने से गोवा में। छत्रपति ने लेटर लिखा, पोर्टुगीज सुने नहीं, वहां आए, शाम को गए, हिल से चर्च तोड़ा, जीसस का स्टैचू तोड़ा, नीचे गिराया, मंदिर एस्टैब्लिश किया, वापस चले गए। सुबह पोर्टुगीज सोच रहे अभी ये आया कौन था बे? अग्नि की तरह आया, अग्नि की तरह गया, सब जला के चला गया। Nobody knew. They call him a secular king. मतलब नहीं, बट ये सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं को ऐसे वर्च्यू की तरह नहीं चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए वर्च्यूज। किसने बोला है सर्टिफिकेट? अरे मेरा तो एक वीडियो भी है, सर्टिफिकेट ऑफ सेक्युलरिज्म, आप देख लो। बट पता है सबसे सुंदर बात यही तो है ना, वीडियो ऑन दैट। पॉलिटिक्स आपको कभी नहीं बचा सकती है। आप पॉलिटिक्स छोड़ दो, आपका यूथ चला जाएगा लेफ्ट में। मैं आज आपको बोलता हूँ यार, क्यों नहीं जाऊंगा लेफ्ट में? लेफ्ट मेरे को क्या कर रहा है? इट इज पैम्परिंग मी। इमेजिन आई वाज एन 18-year-old आउटसाइड माय होम। व्हाट डू आई नीड? आई नीड पैम्पर, आई नीड लव, आई नीड केयर। व्हाट डज द लेफ्ट डू? वो बोलता है आप आइए, व्हाट योर फीलिंग इज करेक्ट, वट एवर वे यू आर फीलिंग इज करेक्ट, वट एवर जेंडर यू वांट इज करेक्ट, हूसोएवर यू वांट टू डेट इज करेक्ट, व्हाटसोएवर यू वांट टू मूव इज करेक्ट, जिसको सुनना है जो करना है करो इज करेक्ट। अब मुगल हिस्ट्री एंड द राइट, मुगल हैज बीन शोन एज एलीट, है ना? अब मैं मेरे घर पे मम्मी को जाके बोलूंगा मुझे औरंगजेब जैसा वो चाहिए, मेरी मम्मी मुझे थप्पड़ मारेगी। बट लेफ्ट वाला बंदा मुझे बोलेगा क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो ना, अच्छा है, अच्छे लगो। तो तभी बोलते हैं ना कि 18 साल की उम्र में दिल नहीं है तो इंसान कम्युनिस्ट, अगर कम्युनिस्ट नहीं है तो तुम्हारा दिल नहीं। माय फादर यूज्ड टू से दिस टू मी कि बस 4 साल और फिर तू वामपंथ छोड़ दे। व्हाई? बिकॉज आप रिलीजन से डील करिए। इट्स ओनली रिलीजन दैट कैन कट दिस पीपल ऑफ, नॉट फिलोसफी। फिलोसफी सेम ही तो है। एक कह रहा है कि दोनों बराबर है, एक कह रहा है डीएनए सेम है। उल्टा वो खुद को वीक कर रहा है कि भाई डीएनए सेम है तो देखो क्यों चाहिए राम मंदिर, फिर छोड़ना, रहने दे, एक ही डीएनए। क्या आंसर है इस आर्गुमेंट का? कुछ नहीं है। बस जबकि हमारे जैसे लोग जो हम मुंह पे बोलते हैं कि इंद्रम अग्नि वायु मलेच्छम वरशति, हे इंद्र अग्नि वायु शक्ति तो मलेच्छों का सर्वनाश कर दे। इसके साथ आप क्या इसको जाके बोलोगे कि डीएनए सेम है, वो तुम्हें भी मार देगा ये बोल के तू भी वही है, चल मर। दैट्स द पॉइंट। ओनली धर्मा कैन सेव यू, ओनली आचार्यस कैन सेव यू, नॉट एनी पॉलिटिकल। वो बाद में आता है। वैसे आचार्य भी तो होने चाहिए जो आनंद मठ में लिखे गए थे, वैसे आचार्य भी तो होने चाहिए ना। 4 मैं बोलता हूँ है ना,
रिसेंटली पुरी शंकराचार्य ने मोपला, ही इज द ओनली मेजर धर्माचार्य जिन्होंने मोपला के ऊपर बोला. डू यू नो, ही सेड केरला में गायों को काट काट के खड़ा कर दिया और आज के लोग उसको भूल गए. मोपला में हुआ था, गाय काट काट के स्ट्रीट्स पे डाल दी गई. पुरी शंकराचार्य से हद हो गई. और ये केरला के हिंदू खुद को हिंदू कहते हैं, डूब मर. इमेजिन हैविंग द सुप्रीम सीट ऑफ हिंदुइज्म सेइंग डूब मर जा, मैं तेरे को हिंदू नहीं मानता. ये विल हैव टू कम. कबीर, आप एक और चीज भी तो देखो, जैसे सपोज अगर कल आप और मैं कहीं कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं तो हमें मार दिया जाएगा, पर हिंदू, ये लोग कुछ भी सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं तो हिंदू तो नहीं, हम लोग के तो ये तो हमारे उसमें है, हमारे खून में है सबके. हम लोग नहीं बिलीव करते कि इसका खून कर दो, उसका खून कर दो धर्म के नाम पे. तो हिंदू तभी डर जाता है ना. अब आप देखो जो माहौल है ये करके, वोंट गो इनटू डिटेल हो गए, पर आप माहौल देख लो ना, अब सब डर रहे हैं. मैंने ट्विटर पे भी देखा है, सडनली एक चेंज हो गई, सब लोग ना इनडायरेक्टली बात करने लग गए, सब डर गए. डर तो लगता है ना आपको, अपनी सब लोगों को अपनी फैमिली के लिए डर लगता है, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए डर. कौन बोलेगा? क्योंकि और साथ में जिस जिस पार्टी से आपको सपोर्ट की जरूरत है वो भी नहीं है आपके साथ, कौन बोलेगा? इसमें ऐसा है कि यू वांट टू, यू वर सेइंग समथिंग कबीर. आई थिंक कबीर स्क्रीन हैज गॉट फ्रोजन. कबीर विल हैव टू कम बैक अगेन, जब तक आप जवाब दे दो. ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन, मैं अगेन गोइंग बैक टू मोपला, यूनिटी जो थी ना वो बहुत ही मतलब मिसिंग है. अपने यहाँ पर तो यूनिटी नहीं है. तो हमें जान के डिवाइड भी कर दिया ना माया, जिससे कि दैट इज व्हाट इट इज. कि अभी आप ये क्यों, थोड़ी देर पहले कबीर वाज सेइंग ना कि सब कुछ पॉसिबल होता है. एक कम्युनिस्ट लिटरेचर में राइट्स, यू नो, जैसे एजिटेशंस, एक्टिविज्म सारा सेग्रीगेटेड है फॉर एवरीबॉडी. क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, चाहे हो फिर सिखिज्म, दलित्स हैं. लेकिन जब इस तरफ आता है तो वो ब्राह्मण बन जाता है, दलित बन जाता है, या फिर सवर्णा या वैश्य या कोई और जाति, तो डिवाइड कर देते हैं. बट ये हमें भी पता करना पड़ेगा कि 100 साल से ज्यादा हो गए. जैसे यहाँ पर अगर वी लुक एट द काइंड ऑफ यूनिटी दैट दे कुड हैव क्रिएटेड बाय कमिंग टुगेदर, सब साथ में आ जाते अगर, क्योंकि वहां पर कास्ट रिलेटेड इश्यूज थे, इसके लिए उनको अलग अलग टाइम पे टारगेट किया गया. जैसे यू नो देयर वाज, जैसे अभी एक एग्जांपल देती हूँ, डोम कम्युनिटी करके है जो लोअर कास्ट उनको माना जाता है, उनकी भी बस्तियों को जलाया गया. नायर थे, उनकी भी बस्तियों को जलाया गया, और जो ब्राह्मण थे उनकी भी. तो तीनों ही डिफरेंट अलग अलग जातियों के, उनके एग्जाम्पल से बता रही हूँ. अगर वो साथ में आते, अगर वो एकजुट हो जाते, तो क्या इतनी क्षति पहुंचती? मुझे नहीं लगता. और ये रिजर्वेशन का इसीलिए एक थोड़ा सा मतलब मेरा मानना है वो डिवाइड कर देता है हिंदू कम्युनिटी को. हिंदुओं के अंदर एक ऐसी भावना पैदा करता है कि हम अलग अलग हैं. जबकि जब अटैक होता है हिंदुओं पे, तो जो अटैक करता है उसके लिए आप एक समान है, वो डिफरेंस नहीं करता, आप में कोई भेदभाव नहीं करता. उसकी सजा एक है, उसके तर्क एक हैं, और उसका आने वाला जो एंड है, पॉइंट, एजेंडा, या फिर उसका जो एंड गोल है वो भी एक है. ये हमें नहीं समझ में आता इतना. चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी भाषा, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, आपको उसी नजर से देखा जाएगा. कि इसीलिए ये जो है ना, एक सेंटेंस मुझे मिला था, कौन सी किताब में पता नहीं मुझे, कि द डिवाइड ऑफ यू नो ऑफ अ हिंदू, एज इन आई वोंट कॉल इट अ रिलीजन एट ऑल, बिकॉज समंदर में लहरें बहुत हैं, तो वैसे ही लहरें हैं अलग अलग, पर जब साथ में आती तो उनका फोर्स अलग हो जाता है. तो साथ में होना बहुत जरूरी है. ये जो यूनिटी होती है ना, ऑफ यूनिटी ऑफ कमिंग टुगेदर टू अटैक द हिंदू amongst the radical or the Islamists, is such a big force only because we don't see them that they look at us as one. When we see ourselves as one,
then we will be able to withstand, and वो हमें लहरों की तरह काम करते रहेंगे, एक साथ आते रहेंगे, तो we will be able to take care of each other. कन्हैया की केस में भी या किसी और के भी केस में कितने साल में कितना कुछ हुआ है, कहाँ पे हम एक साथ हैं बताइए, किस तरफ हम एक साथ बन के एक पोजीशन पे बोले हैं. तो उस हिसाब से मेरा ऐसा फीलिंग है कि थैंक्स सो मच माया. इतना आई होप मैं सबको ये बोलती हूँ कि मैंने कोई यूट्यूब ये जो अपना चैनल शुरू किया, आई हैव नॉट डन इट टू मेक मनी आउट ऑफ इट. मैं चाहती हूँ अगर मैं 100 हिंदू अगर हैं, उसमें से मैं 4 को भी बदल पाऊँ इंफॉर्मेशन देके, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड है, अवार्ड है. सो थैंक यू सो मच. एंड कबीर को थैंक यू नहीं कह पाए, पर कहेंगे अब. I know he's been a wonderful resource, and Payal, thank you for doing this for the so many victims of Malabar. मैं उनके तरफ से आपको थैंक यू बोलती हूँ, उन्हें याद करने के लिए, उनकी आत्मा को सद्गति मिले. थैंक यू सो मच. थैंक यू.